उसके ऊपर में हमला होता है और हमले की 2-3 चीजें जो समझनी होंगी वो ये है कि 6 बजे ट्वीट हो जाता है। दूसरी बात कि अगर वो लोकल वहां के कुछ लोग हैं या जो भी कोई हमें नहीं मालूम है, तो इतना कोई पागल होता कि वो बिल्कुल छान के सीसीटीवी फुटेज में जहां पे सारी चीजें आ गई हैं कैमरे में, अगर किसी को करना होता ऐसी जगह पे करते जहां पे कैमरे नहीं होते, सीसीटीवी नहीं होता। इस हमले के बाद में कुछ चैनल्स बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं बंदूक पे कलावा बंधा हुआ है जी। मेरे सुबह मैंने पता सोफे से टक्कर लगी तो मैं तो भी रात को जाके चेक करता हूँ कि सोफे की आगे की डंडी इतनी कटी हुई। भाई हमें तो जिहादियों से खतरा है। आज तक एक भी कथन, एक भी बात, एक भी इन्वेस्टिगेशन धरती के किसी कोने में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने झूठी साबित की। एक एक चीज चाहे 10 साल बाद सच साबित हो, लेकिन सच साबित होती है। और आज भी छाती ठोक के बोलता हूं कि जो कुछ कहता हूं आने वाले 10 साल के बाद में सच साबित हो। वो कौन सी पार्टी के कौन से नेता थे जो किताबें लॉन्च करने पहुंच गए थे। 26/11 मुंबई अटैक, आरएसएस की साजिश, किताबों के विमोचन हुए थे। आपको याद होगा उस नेता का नाम, असदुद्दीन ओवैसी पे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में भी डासना में हमला हो। सवाल यह है कि जो ओवैसी पूरे भारत में घूमता है, यूपी में भी वो इतने दिनों से डेरा डाल के बैठा, इतने दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहा है, ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ गाजियाबाद में भी डासना पे उसके ऊपर में हमला होता है। और हमले की 2-3 चीजें जो समझनी होंगी वो ये है कि 6 बजे ट्वीट हो जाता है। ट्वीट हो जाने की कितनी देर के बाद में मीडिया की स्टेटमेंट आ जाती है। ट्वीट में जो फोटो अपलोड की गई उसको पास से देखिए तो गोलियों के जो 2 निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाड़ी में, वो गोली के निशान कहाँ पे, तो इतनी नीचे है गाड़ी में बाईं तरफ कि अगर ये गोली भेद भी जाती दरवाजे को तो भी अंदर किसी के पैर पे भी नहीं लगती, ये उस सीट पे लगती। अगर एंगल नाप के देखोगे तो ये गोली दरवाजे पे, अगर आप फ्रंट आगे वाला दरवाजा देखो, लेकिन अगर आप एंगल देखोगे किसी भी एंगल से जब फायर करेंगे तो ये संभवतः सीट में ही जाके लगे। आप कोई भी एंगल टिल्ट कर लीजिए, वो एंगल नहीं बन पाएगा कि ये पैर पे भी लग जाए। आप पीछे वाली उसको देखेंगे, बहुत हद तक संभव है कि ये भी सीट के अंदर ही लगे। दूसरी बात कि अगर वो लोकल वहां के कुछ लोग हैं या जो भी कोई हमें नहीं मालूम है, तो इतना कोई पागल होता कि वो बिल्कुल छान के सीसीटीवी फुटेज में जहां पे सारी चीजें आ गई हैं कैमरे में, अगर किसी को करना होता ऐसी जगह पे करते जहां पे कैमरे नहीं होते, सीसीटीवी नहीं होता। इस हमले के बाद में कुछ चैनल्स बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं बंदूक पे कलावा बंधा हुआ है जी। मेरे सुबह मैंने पता सोफे से टक्कर लगी तो मैं तो भी रात को जाके चेक करता हूँ कि सोफे की आगे की डंडी इतनी कटी हुई। भाई हमें तो जिहादियों से खतरा है, वो सोफा कहीं जिहादी ना निकल जाए जिसने मेरे को टक्कर मारी। तो क्या है यार, ये क्या लॉजिक है। अब पाकिस्तान से जितने हमले हिंदुस्तान पे होते हैं सीमा पे, तो पाकिस्तानी फौजियों की वो बंदूकों की नली कटी हुई होती है क्या? मतलब तुमने बंदूकों का भी धर्म निकाल लिया। ये वो मीडिया है दोस्तों जो ये कहता है आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और आज असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हो गया तो बंदूक पे कलावा आ गया। और ये बंदूक पे कलावा बिल्कुल वो है जो मुंबई अटैक के बाद, मुंबई हमले के बाद में अजमल कसाब की कलाई खोल के दिखाया था। ये कलावा बांधे हुए वो कौन सी पार्टी के कौन से नेता थे जो किताबें लॉन्च करने पहुंच गए थे। 26/11 मुंबई अटैक, आरएसएस की साजिश, किताबों के विमोचन हुए थे। आपको याद होगा उस नेता का नाम। ये नैरेशन की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है
जो अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमेशा जीत जाते हैं और हिंदू समाज या हमारा मीडिया इस प्रपंच में फंस जाता है और कितना बड़ा देश का और धर्म का नुकसान हम लोग कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है इस तरह उछाला जाएगा कि शायद जो एक बूढ़ा संत पहले से जेल में है उसकी रिहाई में और अड़चने या और दिक्कत ना आ जाए। समझो यहाँ पे क्या गेम प्लान हो सकता है दुश्मन का। समझो ये विधर्मियों का क्या बड़ी प्लानिंग हो सकती है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो कि हो गया महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी, शायद उनकी रिहाई में और रोड़े अटकाने के लिए भी एक इस तरह का नैरेटिव सामने वाले खेल रहे हैं। धर्म संसद में मेरे को गालियां दी गई, ये बयान दिया है और ये बयान ही अब मीडिया इसको हाईलाइट करेगा, हेडलाइन बनाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, कल तक की रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगी। फिर आप कहोगे हाँ शुभम भाई सही बोल के गए। मैं जो बोलता हूँ हमेशा ये चीजें बोलता हूँ। हो सकता है मेरे कभी किसी कथन को कोई दुनिया में गलत समझ लेता है, लेकिन इतिहास गवाह है, माँ और महादेव साक्षी है। आज तक एक भी कथन, एक भी बात, एक भी इन्वेस्टिगेशन धरती के किसी कोने में कोई भाई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने झूठी साबित की। एक चीज चाहे 10 साल बाद सच साबित हो, लेकिन सच साबित होती है। और आज भी छाती ठोक के बोलता हूं कि जो कुछ कहता हूं आने वाले 10 साल के बाद में सच साबित। हम सब निवेदन करते हैं अपने शासन प्रशासन से कि आप इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करवाइए, इस मामले की तह तक जाइए, ताकि जनता को पता चले कि वास्तव में इसके पीछे में क्या सच्चाई है, कितना वजन है, या ये सिर्फ एक थ्योरी है, चुनाव में सिंपैथी लेने का गेम है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि आपने देखा होगा लेकिन भूल जाते हैं, बेंगलोर में एक भीड़ मंदिर पे आक्रमण करती है, लेकिन अगले दिन मीडिया में हेडलाइन क्या छपती है? मुसलमानों ने चेन बना के मंदिर को बचाया। ये ओवैसी की उम्र में जो कुछ हुआ है, मैं फिर से कहूंगा इसकी निष्पक्ष जांच हो।